आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमजोर हो गया है। इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। जहाँ 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, CWC की प्रथम बैठक जो पहले स्टेज की जो बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है और उस बैठक में तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरीके से अभी भारत की स्थिति बनी हुई है, राज्य स्तरीय बात करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर भी जो चर्चा होनी थी वो भी चर्चा CWC में हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से मित्रता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहले अपनी पीठ थपथपाते थे, अब वही मित्रता बिहार वासियों को और देशवासियों को कितना नुकसान दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। आज हमारे लिए आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार में और आश्रम में, जहाँ इस आश्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता देश की आजादी की लड़ाई शुरुआत उन्होंने की। हम आज उसी सदाकत आश्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राजस्थान की आदरणीय हमारे लोकसभा में विपक्ष नेता जानते हैं, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और सभी अध्यक्ष पर उपस्थित आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ उसमें उन्होंने कहा इस सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी अनाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सबको उन्होंने स्मरण किया। आदरणीय साथियों, आज वर्तमान जो स्थिति है उसकी बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने, चाहे देश के आंतरिक मामले हो चाहे देश के वैदेशिक मामले हो, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े वो सबसे ज्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों को आय दोगुनी करने की बात कही गई लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट बढ़ा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरी तरफ MSME जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही नाजुक है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है, देश की दूसरी आजादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य राष्ट्र की घोषणा की, दूसरी आजादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारी और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक
पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनकी क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने के बाद जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो खरीदी किस बात की करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने उद्बोधन भी की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका झुकाव चीन के तरफ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हो चाहे अन्य जहाँ चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले अब बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे खराब हुई और सबसे ज्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां तोड़-फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के 4 पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहां ध्वस्त किया गया। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं इस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से देश में जो हालात बने, जो पहलगाम की घटना घटी, पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीजफायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहां तक के ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीजफायर मैंने कराया। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि हमारे मैंने सीजफायर कराया और उसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया, लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H-1B वीजा के मामले में जो फैसला लिया गया और लगभग 88 लाख रुपये प्रति वर्ष जो उसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री। तो विदेश नीति उनके तो पूरी तरफ है, देश की आर्थिक नीति पूरी तरफ है, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे,
वो खत्म हो गया, उसका दोषी कोई है, वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमजोर हो गया है, इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, खानापूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया, और कहीं निर्वाचन आयोग को बेखूट में आना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, तो आपने साफ तरीके से भूपेश बघेल के उन बयानों को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि CWC में जो बैठक हुई थी, इस प्रथम बैठक में राष्ट्र स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पर बात हुई कि किस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और जो अमेरिका से जो स्थिति बनी हुई है टैरिफ को लेकर कि 50% टैरिफ लग गया है भारत पे, और उसकी जो मित्रता की बात करते रहते थे प्रधानमंत्री मोदी, अब उसका नुकसान भारतवासियों को देखना पड़ रहा है। वहीं अब दूसरी बैठक होनी बाकी है, मतलब दूसरे स्टेज की CWC की दूसरे स्टेज की बैठक होने वाली है। उस बैठक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।